शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। हिंदू पंडित एक मर्तबा फिर अपनी औकात दिखाने पर आके बड़े मजमे में कई लोगों के सामने खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही कर डाली। कौन है वो पंडित और गुस्ताही करने वाले पंडित के साथ फिर क्या हुआ? आसपास मौजूद हिंदुओं की भी चीखें निकल गई, बेसाख्ता सजदे में गिरकर कलमा पढ़ने लगे। ऐसा वाक़या भारत में पेश आया कि भारत के सारे मुसलमान इस सड़कों पर निकल आए और बाकायदा एहतजाज किया जा रहा है। ये बात ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए भी नाकाबिले तस्लीम है। बजाय अपने मज़हब अपने अकीदे पर बात करने के क्या अब हिंदू अपनी इबादत गाहों में दूसरों के अकायद पर हमले करेंगे, तौहीन आमेज़ जुमले कहकर? आखिर वो बावर क्या करवाना चाहते हैं? दोस्तों, ये एक वीडियो बड़ी तेज़ी से मंजर आम पर वायरल हो रही है जो कि एक हिंदू पंडित की है। अगर इसकी शक्ल पर गौर किया जाए तो शक्ल से लानत और नहूसत टपकती हुई दिखाई देती है। यही वो हिंदू पंडित है जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। लेकिन फिर जो कुछ उस पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ वह आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। इस पंडित का नाम गंगाराम गिरी महाराज बताया जा रहा है। दोस्तों, इस पंडित का ताल्लुक महाराष्ट्र भारत से और हिंदू कम्युनिटी से है। इसे बड़ी इज्जत दी जाती है। कई लोग हैं जो इसके इशारों पर चलते हैं। ऐसे में जब एक मंदिर में गंगाराम गिरी महाराज को बुलवाया गया तो वहां पर सैकड़ों का मजमा इकट्ठा था। सब लोग ही एक तो मंदिर में पूजा करने की खातिर आए थे, चढ़ावे चढ़ाने के लिए आए थे, जबकि दूसरी जानिब जब उन्हें ये खबर मिली कि राम महाराज खुद यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं तो जोक दर जोक लोग अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उनको सुनने के लिए वहाँ पर तशरीफ ले आए थे। मगर जिस तरह की बात गंगाराम महाराज ने की, सुनकर हर मुसलमान का खून खोल उठा। यहाँ तक कि कई हिंदू भी उसकी इस बात पर उसका बाइकाट कर चुके हैं। जैसे सामने स्टेज पर गंगाराम महाराज आया तो उसने इधर उधर की बातें करने के बाद बजाय अपने अकीदे अपने धर्म के बारे में लोगों से सवाल जवाब किए उन्हें अपने भगवानों के किस्से सुनाए, वो सीधा मुसलमानों की तरफ मुतवज्जो हुआ था। उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज ही मुसलमानों को नीचा दिखाने से किया था और इसके बाद वो जुमले कसने लगा, अपने धर्म का मुसलमानों के धर्म से मुआजना करने लगा और उसे सुनने वाले भी यही समझने लगे कि उनका अकीदा उनका धर्म हर धर्म से बुलंद है। वो जिन भगवानों को मानते हैं वही उनके असल खुदा हैं और वही जिंदगी के हर मोड़ पर उन्हें कामयाबी देते हैं। पहले तो वो मुआजने तक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे गंगाराम पंडित ने अपनी गुफ्तगू का मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बना लिया। जिस तरह से एक मजहब को उसके मानने वाले जानते हैं, जैसे मुकाबिल मजहब के लोग नहीं परख सकते, इसलिए ज़रूरी है कि वो दूसरे मजहब के आलिम दीन स्कॉलर्स से बातचीत करे, सवाल जवाब करे और अपने हर शकूक व शुबात का ऐसे तरीके से जवाब लें। मगर ये गंगाराम नामी पंडित जिसकी शक्ल से लानत बरस रही थी, उसने सवालों पर सवाल करने शुरू कर दिए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताहाना अल्फाज कहना शुरू कर दिए और सामने बैठे लोग उसके इन गुस्ताहाना जुमलों को सुन रहे थे। कुछ हिंदू तो ऐसे थे जिन्हें ये बात बुरी लगी, जबकि बाकी तो उसके इन सवालों पर बाकायदा उसे दाद दे रहे थे कि वो जो कुछ कह रहा है वो ठीक कह रहा है। जब तक वो पंडित लोगों से बात करता रहा, उसने लाउड स्पीकर पर बाकायदा बराह रास्त नशर होती उस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही जुमले कसे थे और उन्हें बुरा भला ही कहा था। हालांकि दुनिया में और मज़ाहिब भी तो मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम ही वो मज़हब है जो हिंदुओं की आंखों में खटकता है। जैसे उसके गुस्ताहाना अल्फाज की वीडियो मंजर आम पर वायरल होना शुरू हुई तो हर सू तहलका मच गया। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने इस वीडियो को देखा तो आग बगोला होके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद होने लगे। सारे मुसलमान सड़कों पर निकल आए, रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, भूख हड़ताल की गई। महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी ने थाने जाकर FIR भी दर्ज करवाई। अब तक 28 पुलिस स्टेशंस में महाराज गंगाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। लेकिन क्या महाराज गंगाराम को सजा हुई? और हो भी कैसे सकती थी? एहतजाज करने वाले मुसलमानों को रास्ते से हटाने के लिए वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए आंसू गैस का छिड़काव करके लोगों को मुंतशिर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनका मुतालबा यही था कि महाराज गंगाराम अपने किए की माफ़ी मांगे। उसने जो भी सवाल करने वो बाइज्जत तरीके से हमारे उलमा कराम के पास जाकर करे। यूँ जुमले और इल्ज़ाम दही से वो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है कि ये एक जाना माना मशहूर पंडित है। हिंदुओं की एक कसीर तादाद इसे इज्जत की निगाह से देखती है कि इसे यूं जेब देता है कि किसी भी मजहब के लिए हाथ उठाए बजाय अपने मजहब अपने धर्म को बयान करने के
अच्छी बातें सिखाने के, वो तफरका पसंदी फैला रहा है। उसकी बात सुनकर बाहर निकलने वाले हिंदू जहाँ भी मुसलमान देखते उन्होंने लाजिमन गुस्ताही करनी थी। दोस्तों, इन सब के बावजूद, इतने एहतजाज और नारीबाजी के बाद वो हिंदू महाराज मंजर आम से गायब हो गया। कहा जा रहा है कि वो भारत में है या दूसरे ममालिक में फरार हो चुका है, कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी ने भी उसे देखा नहीं था। लोग तो उस पंडित के खून के प्यासे हो गए थे। मुसलमानों का कहना था कि ये पंडित जहाँ भी नजर आया इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों पता चला कि वो पंडित भारत में मौजूद एक फ्लैट में रह रहा है। एक हफ्ते तक वो मंजर आम से बिल्कुल हट कर रहा। बाहर एहतजाज होते रहे, FIR दर्ज होती रही, मगर चूंकि भारत का सारा निज़ाम ही हिंदू राज के मुताबिक होता है, फिर किसके लिए महाराज गंगाराम को हथकड़ी लगाई जाती। मगर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। वो जब इंतकाम लेने पर आता है तो कोई भी इंसान भागने का रास्ता तलाश नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही गंगाराम के साथ भी हुआ। पहले जो छुपकर वो बैठा था, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ कि चिल्लाता हुआ खुद ही मंजर आम पर आ गया। दोस्तों, ये फजर का वक्त था। उस वक्त जिस इलाके में वो पंडित था वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी थी। एक मस्जिद भी बनाई गई थी जहाँ पर जब फजर की अजान गूंजी तो महाराज पंडित की नींद में खलल आने लगा। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। कमरे के बाहर सिक्योरिटी एहलकार था जो इस डर से तैनात था कि कहीं कोई उस गलीज पंडित पर हमला करने के लिए ना आ जाए। जैसे वो अंदर आया, पंडित को बड़बड़ाते हुए देखा, वो इस बात का ऐनी शाही था कि उसने खुद अपने कानों से एक मर्तबा फिर उस पंडित को गुस्ताही करते हुए सुना था, जिसके दिल में इस्लाम की खातिर इस कदर बुग़्ज़ बढ़ा था कि वो सरेआम मंगलियात बोल रहा था। फिर आखिर उसके दिल में किस कदर स्याही होगी। अभी वो शख्स इतना बोलकर दोबारा बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी उसके पैर पर एक सुई चुभने का दर्द महसूस हुआ। पाँव में सुई का चुभना था कि वो शख्स बिलबिला उठा, घबरा कर उठ बैठा। पहले तो पाँव को सहलाने लगा, जब दोबारा नींद के लिए लेटा तो दर्द की शिद्दत पूरे वजूद में गोया सरायत करने लगी थी। वक्त के साथ साथ दर्द मजीद बढ़ता चला जा रहा था। जब उसने अपने पैर की जानिब देखा तो वो सोचता जा रहा था कि उसकी सूजन में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो रहा था। और देखते देखते पहले पाँव की उंगलियां, फिर पूरा पाँव और धीरे धीरे टांग में नीली पड़ने लगी। वो घबराकर सिक्योरिटी एहलकारों को आवाज़ देने लगा। उन्होंने भी जब अचानक ये टांग सूजती देखी तो यही कहने लगी कि लगता है कोई जहरीला कीड़ा आपको काट गया है, फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए। जल्दी से गाड़ी में बिठाकर उस पंडित को अस्पताल ले जाया जाने लगा। गाड़ी के शीशे मुकम्मल बंद किए गए थे ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों की नज़र उस पर न पड़ सके, मगर घबराहट बढ़ने लगी। गाड़ी में एयर कंडीशन ऑन था, फिर भी उसका सांस फूलने लगा तो वो खुद ही सारे शीशे खोलकर बाहर चेहरा निकाल कर हाँफने लगा। दर्द से चिल्ला रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा और चीखता चिल्लाता एक टंग पर चलता भागने लगा। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, फिर गाड़ी से निकलकर भागने का आखिर क्या जवाब था। दोस्तों, वो अपने होशो हास में नहीं था। उसकी पूरी टांग और फिर पेट भी सूजना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था कि कुछ ही देर बाद उसका वजूद फट जाएगा। दर्द से वो इस कदर बेचैन था कि रो रो कर चीखने लगा, अपने भगवान का नाम लेने लगा। आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। ड्राइवर और सिक्योरिटी एहलकारों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उठाकर उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन अब बात काबू से बाहर हो चुकी थी। उसकी टांग और पैरों से खून के फवारे फूट पड़े, जिसकी बदबू इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर मौजूद लोग अबकाइयाँ लेने पर मजबूर हो गए। लोग उस पंडित से दूर भागने लगे। बाकायदा खुद हिंदू भी बोलकर कहने लगे कि उसने जिस तरह आखिरी नबी की गुस्ताही की है, ये उसी की सज़ा इसको मिल रही है। जब इस तरह की बातें खुद हिंदू ही कहने लगे तो फ़ौरन उस बंदे को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया गया। मगर दोस्तों, जब हिंदुओं ने अपनी आंखों से अपने उस पंडित की हालत देखी तो शायद उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ चुका था। वो फ़ौरन पास ही मौजूद मस्जिद में गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जबकि ताहाल वो हिंदू पंडित अस्पताल में ज़ेर इलाज है।